रुको। कौन है आप? हाँ? बड़े आका कुछ चाहते हैं। कौन है आप और कहाँ है? अब बड़े काका? बड़े काका नहीं, बड़े आका। हाँ, वही बड़े आका। कहाँ हैं आप? तुम बड़े आका और उनके घर को नहीं जानते, अब जान जाओगे। आज तक यहाँ चिराग को पाने कितने आए, कितने गए? बताइए ना, कितने आए और कितने गए? क्या? आपने तो कहा ना कि यहाँ चिराग लेने कितने आए और कितने गए, तो बताइए ना कितने आए और कितने गए? खामोश, बड़े आका मिसाल दे रहे थे। तुम आए तो हो, पर याद रखो, चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो एक नेक नियत का इंसान हो। नियत तो नेक है, पर हूं तो चोर। तेरा क्या होगा अलादीन? तुम्हारे पास चिराग लेकर बाहर जाने के लिए 400 पल है। उसके बाद एक पल भी यहाँ रुके तो बड़े आका के घर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेले बड़े काका। मतलब बड़े आका। आसान है तो करके दिखाओ। हर कोशिश के साथ ये चिराग तो उठता जा रहा है। मेरी नजरों में नहीं तो हवा में उड़ता जा रहा है। तुम कह रहे थे कि ये काम आसान है। अब सिर्फ 300 पल बचे हैं लड़के। उसके बाद तुम हमेशा के लिए बड़े आका के घर में कैद हो जाओगे और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। खुलेगा। इस काली किताब में से वो राज खुलेगा जो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ इस साजिश कर रहा है। ऐसे लिखा क्या है? कहीं उसमें शायरी वायरी तो नहीं लिखी है ना? क्योंकि लड़के ना ये सब लिखते रहते हैं किताबों में। मुझे ना मेरे एक दोस्त की किताब मिली थी एक बार, उसमें ना एक से बढ़कर एक घटिया शेर लिखा था। पहला शेर था, शेर 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 भागो भागो भागो। बड़ा ही तुच्चा शायर है। उसका नाम है आला। आला वाला जो भी हो, पितिया में क्या करना है? हाँ वो भी है। इस किताब में शायरी नहीं बल्कि बगदाद में होने वाली बेईमानियां और सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब लिखा हुआ है। बगदाद में जो भी आदमी है बहुत ही बड़े ओहदे पर ही सारे गैर कानूनी काम करवा रहा है पित्ती। जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनकी लगान चोरी कर लेना और हम नहीं जानते और क्या क्या कर रहे हैं ये पित्ती। इस काली किताब में सारे गिरोह के लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, टकला, मोटा, गमगीन और ये मुचमुंडा। शहजादी, इनके माँ बाप ने ऐसे घटिया नाम क्यों रखे हैं? पिती ये नाम नकली है ताकि ये काली किताब किसी के हाथ लग गई तो उनकी पहचान छुपी रहे। ओह, तो फिर इन गिरोह का सरगना कौन है? पिती इस काली किताब में इस गिरोह के सबसे छोटे आदमी का नाम सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसके बड़े का, फिर उससे बड़े का। इसका मतलब है कि किताब के आखिरी पन्ने पर गिरोह का सरगना का नाम।
लिखा है? प्रीति नाम लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मुंह से शुरू हो रहा है और अड़ पर खत्म हो रहा है। बीच के अक्षर मिटे हुए हैं प्रीति। कैसे मिट गया शहजादी? उस काले चोर की वजह से हम उस आदमी तक पहुंचने वाले थे जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत इतनी खराब रहती है। ये सब उस काले चोर की वजह से हो रहा है पिद्दी। ना जाने क्यों वो हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाता रहता, ना जाने क्यों क्यों क्यों। किताब, हमारी किताब। बड़े आका का घर तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। तुम्हें तो अपनी अम्मी का आंचल पकड़कर घर पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, अम्मी हर मुश्किल में कोई ना कोई राह दिखाती है। अगर यहां होती तो वो क्या करती? अलादीन, कई बार जवाब हमारे सामने होता है लेकिन हम सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब हमें दिखाई ही नहीं देता। अम्मी कहती हैं हर मुसीबत का जवाब अक्सर सामने होता है। इस परेशानी का जवाब क्या होगा? लोग कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो पहली रस्सी है जो खुद को सांप समझ रही है। आप सुन तो लीजिए, मैं तो सांपों की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं तो बारात में भी सांप जैसा ही नाचता हूँ। हाँ, दिखाऊं, देखिए। हाँ। क्या ये लड़का सच में जादुई चिराग का असली हकदार है? अब और नहीं नाच सकता मैं। बीन, मुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करके चिराग तक पहुंचना होगा।
शुक्रिया बड़े काका। बड़े आका, अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर था। तुम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए लड़के। कैसे? ये देखिए, मैंने तो चिराग भी हासिल कर लिया। देखिए। पर चिराग की शर्त भूल गए। चिराग को सिर्फ वही ले जा सकता है जो नेक नियत हो। तुम्हारी नियत में खोट है। तुमने चोरी की है। अब लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं रखा था। चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, चोरी तो चोरी है और चोरी की सजा मिलेगी। अब इस गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अलादीन, तेरा वक्त इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज दिल बहुत घबरा रहा है। अलादीन कहाँ है तू? जल्दी वापस आ जा। क्या मैं इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रहूंगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि यह लड़का चिराग का असली हकदार है। शायद अगर इसे मैंने पहले रोक दिया होता तो बेहतर होता। कम से कम इस मासूम को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ती। जिया अम्मी के लिए और मर रहा हूं तो इस चिराग के लिए। मैंने अम्मी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। सलामत रहे, सलामत रहे।
वो सारे ख्वाब मेरे साथ इस गुफा में कैद हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें सीने से नहीं लगा पाऊंगा। उनकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा, उनके आंसू नहीं पोंछ पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पहले अप्पू आपको छोड़कर चले गए और अब मैं। आज तक बिना बताए मैं घर से बाहर नहीं निकला और आज अम्मी से बिना मिले मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पीछे अम्मी का कौन होगा?
ये सपना है या फिर मैं सच्ची में मर के जहन्नुम में आ गया हूँ? नहीं, हमने को बिना बताए मर गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बोला बोला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं तो मलिका से लड़ रहा था, फिर कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं, मलिका ने तो मुझे चिराग में बंद किया था, तो फिर कहीं ये मलिका तो नहीं जो लड़का बन के आ गई हो? मर गए। दर्द हो रहा है, मतलब मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ तो फिर इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे मलिका का सामना करना ही पड़ेगा, और मैं मलिका का सामना बहादुरी से करूंगा। अब खामोखा मुश्तंडी की जान लेने पे क्यों आमादा है? ये मेरा वहम था क्या? शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती हैं। क्या कहा आपने अभी? हमारी हरकतों की वजह से बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती हैं। मुझे शुक्रिया हुजूर, हमारी जान बचाने के लिए। तुम्हारी खातिरदारी करने का जी चाह रहा है। आओ कभी हवेली पे। मलिका, मैं तेरा पालतू। मलिका, आप चाहे मुझे सजा दो, मारो पीटो, जो करना करो। आप चाहे मेरे समोसे खा लो, मगर मुझे दोबारा चिराग में मत बंद करना। मुझे बहुत डर लगता है, वहां बहुत अंधेरा होता है। ये मलिका कौन है? आप ही तो है मलिका, जो सारी दुनिया की सुल्ताना बनने का ख्वाब देखती हैं। हमारी मलिका, मेरी मलिका। मैं तुमको लड़की दिखता हूँ क्या? तो तुम मलिका नहीं हो? तुम भूत भी नहीं हो? अरे भाई, तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अब तुमको नाम तो सुना होगा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सबका पूरा नाम बोलता हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पूरा नाम बोलूंगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। लेकिन मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अच्छा, मुझे माफ करना, मैं समझा तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन, नाम तो सुना होगा। अरे मेरा नाम सिर्फ अलादीन है,
ये आगे पीछे कुछ नहीं है। अब समझा, तो तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन। नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए ना तो मुझे बुलाओ। अरे भाई, जो मेरे दिल में आएगा वो क्यों बुलाऊंगा? जो तुम्हारा पूरा नाम है वही बुलाऊंगा। सिर्फ अलादीन नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? इस नाचीज को हसनुल रहमान बिन तुगलक। मेरे पैर कहाँ है? अरे मेरे पैर कहाँ है? लेकिन तुम तो अभी उड़ रहे थे ना, तुम्हें क्या पैर की जरूरत है? मैं उड़ रहा था। जा गई गरीबी। हम जुल्म नहीं इंसाफ करते हैं। तुम्हें सजा मिल गई, जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया तो हमारा तब अदा करना जब तुम्हें तरक्की मिल जाए। तरक्की? आओ। तुमने आज तक बादशाह की खिदमत की है, आज हम तुम्हें तरक्की देकर ऊपर वाली की खिदमत के लिए भेज रहे हैं। अब जल्द काला चोर चिराग लेकर आ जाएगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मेरे पैरों की याद आ रही है। अब सीधा है, मेरा पैर देख के कैसे कहेगी इतने खूबसूरत पैरों को इन्हें जमीन पर ना रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। अब जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पैर कैसे छुएंगे? और अब मैं पता नहीं उड़ क्यों रहा हूँ। चुराना क्या है? एक चिराग। मैं समझा। शरीफ आदमी ने ये चिराग लेने क्यों भेजा था? क्योंकि ये भूत नहीं है बेटे की, तुम ये एक जिन है। तुम एक जिन हो। मुझे तुम्हारी तरह इंसान बनना है। मुझे मेरे पैर वापस चाहिए। क्या ये झूठ है? मैंने तो अम्मी से सुना था कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं, खतरनाक होते हैं, दुनिया का हर जादू जानते हैं, पर ये जिन तो जिन्नत के नाम पर धब्बा है। तुम जिन हो, तुम हमें गुफा से बाहर निकाल सकते हो। हमें गुफा में? हम गुफा में? मुझे गुफा
में सांस नहीं आती, गुफा में शेर भालू होता है। मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा। अरे मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जिन तुम हो, जादू वादू तुम्हें आता है। आप हसन चलो कुछ जादू वादू करो, उठो। अरे हाँ, मैं तो जिन हूं। मुझे वादू तो नहीं आता, मगर जादू जरूर आता है। अब तुम पीछे हटो और देखो मेरा कमाल। शादी में बचता है दूल्हे का बाजा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ये मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अलादीन नाम तो सुना होगा के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। शादी में बजता है दूल्हे का बाजा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ओ, फिर कुछ नहीं हुआ। एक तो मेरे पैर पहले ही कट चुके हैं, अब मेरी नाक भी कट गई। मैं वहां इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम यहां पे आराम फरमा रहे हो। मैं एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। नहीं नहीं, रुको। क्या हुआ? तुम अपना जादू गुफा पे नहीं, मुझ पे करो। अरे कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने अपना जादू तुम पर आजमाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम अपना जादू संभाल नहीं पा रहे हो। तुम गुफा पे करते हो, मुझ पे होता है। मुझ पे करोगे, गुफा पे होगा। जो कह रहा हूं करो। देखो, दिल तो नहीं कर रहा, पर ऐसा लगता है तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। खुल जा दरवाजा, खुल जा। शादी में बजता है दूल्हे का बाजा। तुम्हारा जादू फिर से काम नहीं किया। जंग लग गई है ना। लगता है हम गुफा में ही रह जाएंगे। वो अजनबी था। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि मुसीबत में अकेला छोड़ के जाना शराफत नहीं होती। न जाने फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना गुजर गया। रह रहकर अपनी अम्मी का जिक्र कर रहा था। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। ऊपर वाले उसकी अम्मी को यह गम सहने की ताकत देना। बेचारा वक्त से पहले चला गया। मेरे लिए दुआ करम कि मैं कामयाब होकर लौटूं। मेरी तो उम्मीद भी तू है और मेरा ख्वाब भी तू अलादीन। ख्वाब को आंखों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए। अब अपनी अम्मी के पास लौटा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, घर से जाना आसान है पर लौट के आना बहुत मुश्किल। कहीं अलादीन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। भाभी, माफ करना बहन, पर ऐसे वक्त में बुरे ख्याल आ ही जाते हैं। अम्मी, भाई मेरा भाई घर कब तक आएगा? वही सोचकर तो मेरा दिल पसीजता जा रहा है मेरे लाल। एक तो ये जालिम जमाना, ऊपर से बगदाद के बाहर रेगिस्तान में न जाने कैसी अलाफला चीजें, सांप, बिच्छू, चुड़ैल, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। कसम सोने की अशरफियों की, कहना तो नहीं चाहिए पर अलादीन के लिए दिल में बड़ी घबराहट हो रही है। मेरे अलादीन के साथ ऊपर वाले की रहमत है।
वो सही सलामत लौट आएगा। कहीं ऐसा ना हो अलादीन भी अपने अब्बू की तरह वापस ही ना आए। अपनी अम्मी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों रुखसार? कुछ पता चले तो हमें बताना जरूर, और कोई भी जरूरत हो ना रुखसार, रात बिरात अपनी बहन नाजनीन को आवाज दे देना। कहाँ है तू बेटा अलादीन? जल्दी आ जा। लगता है इस नौजवान का सफर यहीं खत्म हो गया। आप मेरे लिए रो रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़के। रो रहे थे? छुपाइए मत, दिखाइए दिखाइए। तुम बाहर कैसे आए? वो लाया। वो कौन? चीनी 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 चिराग का जिन वाकई है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? ओए, मैं यहाँ हूँ, इधर। यकीन नहीं होता, मैं चिराग के जिन को देख रहा हूँ। जिन? यहाँ जिन है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिन तो मैं हूँ। चीनी चीनी चीनी। जिन भाई, किसको ढूंढ रहे हो? मलिका को। कहीं मलिका यहाँ आसपास तो नहीं? मलिका मतलब वो किस्सा महज एक किस्सा नहीं, हकीकत है। कौन सा किस्सा? कहानियों में सुना था कि मल्लिका दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी थी, जो पूरी कायनात पे हुकूमत करना चाहती थी। तकरीबन 500 बरस पहले इसकी और मल्लिका की जंग हुई थी और इसने मल्लिका को पत्थर का बना दिया था। पर पत्थर का बनते बनते उसने इसे जिन्न बनाकर चिराग में कैद कर दिया था।
क्या हुआ? 500 साल? अरे इतने दिन अंदर रहने का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब जो दूध मैंने उबालने को चढ़ाया था वो सब निकल गया होगा, और जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो सब चोर ले गए होंगे। क्या करूंगा मैं? और मेरे अम्मी अब्बू, मेरे घर वाले सब। जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है दोस्त। तुम्हारे अपने और तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। इसका मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूं? नहीं। तो फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है, अलादीन। थे कि तुम मतलब? तुमने चिराग को घिसा, हाँ। इस जिन को उसमें से बाहर निकाला, हाँ हुआ तो यही। तो ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। हुक्म मेरे आका। शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। दीदी, हमें उस गद्दार का नाम मिल गया जो हमारे बगदाद को बर्बाद कर रहा है। वजीर आला की बातों से हमें एक रास्ता मिला, जिससे हमने ये मिटे हुए नाम की गुत्थी सुलझा ली। कौन है वो शहजादी? उसका नाम है मुच्छर। इस किताब में बाकी के गिरोह के नाम भी लिखे हुए हैं, और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं। जैसे ये टकला, ये मोटा, और ये दुखी अली। ये तो तय कि इस गिरोह के सरगना की मुझे जरूर होगी। इतने वर्षों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं, कम से कम आप 70 बरस के तो होंगे। 60 कितने के भी हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप बड़े हैं, समझदार हैं आप। जिनको आप रख लीजिए, चिराग मैं रख लेता हूँ, आधी आधी जिम्मेदारी उठा लेंगे। क्यों? देता ले। आप खुद सोचिए, आप जिनको जो कहेंगे वो करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके सर पे तेल लगाएगा, बुढ़ापे की लाठी बुढ़ापे की लाठी तो बूढ़े के लिए होती है। आप तो जवान हैं, नौजवान हैं, लौंडे हैं आप एकदम। जिनको आप रख लीजिए ना। जिन तुम्हारा है, तुमने उसे चिराग से आजाद करवाया। मैं यहाँ चिराग लेने आया था, चिराग लेकर जिन को छोड़कर जा रहा हूँ मैं। ये चिराग का जिन है। चिराग और जिन को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन अब तुम्हारा है। मतलब मान ना मान, मैं तेरा जिन। देखिए इसकी हालत देख रहे, इसकी हरकतें देख रही हैं। अब मेरा क्या होगा? कौन बनेगा इस अंधे की लाठी? जिन को थोड़ा वक्त दो,
जैसे जैसे ये अपने जादू पर काबू करता जाएगा, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। पर मुझे ये नहीं चाहिए। औरों को तो चाहिए। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। ये जिन और चिराग दोनों दुनिया की और इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं। अब इन्हें गलत हाथों में ना जाने देना भी तुम्हारा जिम्मा है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इस जिन के आका बनने के लायक हो अलादीन। अब अपनी किस्मत से लड़ना बंद करो और इस जिन को अपने साथ लेकर जाओ। ये लड़का तो वाकई चिराग का हकदार निकला। मेरी और रुखसार की कोई औलाद नहीं थी। अगर होती तो काश इस नौजवान जैसी बहादुर और नेक दिल होती। ना मैं उस्ताद जी, चले गए। कितने नेक दिल और बहादुर इंसान हैं। काश मेरे अब्बू भी ऐसे ही होते तो लोग उन्हें भगोड़ा नहीं कहते। अम्मी के लिए चिराग लेने आया था, पर अब ये जादुई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैं इस रेगिस्तान में जिनके साथ फंस गया हूँ और मेरी मदद करने वाला चिराग का रखवाला वो भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मेरा क्या होगा? शहजादी, खुफिया नाम का तो पता चल चुका है, लेकिन ये मुच्छड़ क्या करता है वो पता लगाना है ना। इस काली किताब के हिसाब से वो मुच्छड़ और उसका गिरोह जुआ, काला बाजारी और गुलामों की खरीद फरोख्त जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल है। दौलत के लिए इंसान इतना गिर सकता है? वही तो हैरानी की बात है पिद्दी। वो लोग ये सब दौलत के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पिद्दी, पिद्दी तुम्हें याद है पिछले साल हमारे गेहूं के गोदामों में आग लग गई थी? हाँ, फसलें बहुत जल गई थी। वो आग ये मुच्छड़ और उसके गिरोह ने लगाई थी। पर शहजादी, बगदाद के आम लोगों को ये नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? हमारे अब्बा हुजूर और इस सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा है। पर क्यों और कौन? वजह तो आसान सी है। हम बगदाद के इंसाफ पसंद बादशाह शाहनवाज को अपने तख्त से पलटकर खुद तख्त पे बैठना चाहते हैं। 20 सालों से हम इस मुल्क को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है बस एक आखिरी धक्का देने का। हम करेंगे बगदाद को खोखला। हम पिछले साल गेहूं के गोदाम में हमने आग लगवाई थी। इस साल बगदाद में कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा का पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। आम इंसान को मारने के लिए तीर तलवार की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्या कहते हो? महंगाई बढ़ा दो, वो खुद मर जाएगा। इस बार हम बगदाद के बाजारों में ऐसी महंगाई लाएंगे कि इंसान आएगा जरूर बोरियां भर भर के, लेकिन ले जाएगा चुटकी भर के। आप सभी जानते हैं आप लोगों को क्या करना है।
तख्त लिया। बीस साल पहले हमने जो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उमर को खत्म करके बगदाद के तख्त पे बैठने का सफर शुरू किया था, वो सफर जल्द खत्म होने वाला है। इस तपती रेत, इस गर्मी और इस पसीने को कितना याद किया मैंने। बेटे की तुम आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अभी तक गुफा में कैद था, अब इस रेगिस्तान में फंसा हुआ हूँ। मैं बगदाद कैसे जाऊंगा? और मेरी बसंती भी मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गई है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बेटे की तुम तो वहां थे। अब यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुन ली और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना ही ठीक हूँ। मगर तुम्हारी मदद करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हारा आपका काका नहीं हूँ। हाँ? मेरे आका ही मेरे सब कुछ है। मैं तुम्हें बगदाद जरूर लेके जाऊंगा। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। ये तो मुझे कहाँ ले आए? बगदाद। मगर यहाँ तो बहुत सर्दी है। ये बगदाद नहीं है, ये तो मुझे कहीं बर्फीले पहाड़ के ऊपर ले आए हो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। बगदाद में बाढ़ आई है। ये बगदाद नहीं है बेवकूफ। सुनो, अब तुम एक काम करो, अब से ज्यादा उल्टा करो। उल्टा करूं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। अच्छा। चल चले बगदाद। तू मेरा जिन, मैं तेरा उस्ताद। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मैं जिंदा हूँ। हाँ। तुमको मैंने खुश कर दिया। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। रुको, मैं और कुछ करता हूँ। नहीं। अब तुम कुछ नहीं करोगे। मैं बगदाद पैदल चला जाऊंगा। पैदल? हाँ। 500 साल से मैं पैदल नहीं चला। मजा आएगा। आग तो बुझाओ कोई।
से इस रेगिस्तान में मैं चिराग के असली हकदार का इंतजार कर रहा था। चिराग को उसका असली हकदार मिल गया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। फर्ज पूरा हो गया, लेकिन बदला बाकी रह गया। बगदाद लौटने का वक्त आ गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ी। अपनी बीवी के खून का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। न कोई रिश्ता, न कोई करीबी, न हम किसी के शौहर, न किसी की बीवी। अपनी कहानी तो कड़वी जलेबी, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं यहाँ रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ गाना गा रहे हो। तुम्हारा दिल खुश करने के लिए आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मेरा नाम अलादीन है, सिर्फ अलादीन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन गुस्सा मत कर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। उस शरीफ आदमी ने मुझे बेवकूफ के लिए 10,000 अशरफियां क्यों दी? ये सारी गलती उस शरीफ आदमी की। उसे मुझे बताना चाहिए था ना कि चिराग में ये भी मिलेगा। कम से कम मैं कान में डालने के लिए रुई तो लेके आता। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या मैं कर लूं? क्या? रियाज। मैंने 500 साल से रियाज नहीं किया। मैं गाना गाना चाहता हूँ। न कोई रिश्ता, न कोई। फुंदरू की भी जान अभी ही जानी थी। आने वाले समय में अगर लोग इस फुंदरू को रखेंगे तो आधी जान तो इस फुंदरू पे डालते डालते उसकी जान चली जाएगी। न कोई रिश्ता। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। कोई किसी की पेट पे खंजर मारे और वो चीखे तो उसकी चीख भी तुमसे ज्यादा सुरीली है। चुप हो जाओ, ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। जलेबी। खामोश। क्यों? मैं कौवे की कवाली सुन सकता हूँ, गधे की जुगलबंदी सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गाना नहीं सुन सकता। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? हाँ, बहुत बुरा गाते हो। इतना बुरा गाते हो कि मैं अपने फुंदरू में रास्ता तक नहीं पता कर पा रहा हूँ। मगर फुंदरू है कहाँ? अब क्या तुम्हें फुंदरू कहाँ गया? मेरे फुंदरू कहाँ गायब हो गया? मेरे पास था। फुंदरू? फुंदरू? फुंदरू नहीं मिला। मैं अब बगदाद कैसे जाऊंगा? मुझे बगदाद का रास्ता कैसे मिलेगा? जीजू, आपने कितनी होशियारी से उमर का पत्ता साफ किया था ना? वाह! अजीब बात है ना, उमर जैसे ईमानदार इंसान को खत्म करके जो सफर हमने शुरू किया था, उसी सफर को हम एक बेईमान इंसान को खत्म करके पूरा करेंगे। हाय, अब आप किसकी जान लेंगे जीजू? काले चोर की। काले चोर की? लेकिन जीजू, वो तो आपके लिए चिराग लाने वाला है ना? मरना तो उसे होगा। जादुई चिराग के बारे में जानता है वो। जिनके बारे में जान गया तो हमारा खतरा बढ़ जाएगा। आने दो उसे हवेली पे। जादुई चिराग हमें देने के बाद हमारे भूखे मगरमच्छ उसकी बोटियां बोटियां चबा जाएंगे। और उसकी मौत के बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महंगाई से परेशान आम इंसान बगावत कर बैठेगा बादशाह के खिलाफ, और उसी बगावत का फायदा उठाकर बैठ जाएंगे तख्त पे हम। और बादशाह की फौज जीजू? बादशाह के पास फौज जरूर है, लेकिन हमारे पास आने वाला है वो जो हजारों फौज पे भारी होगा।
जादुई चिराग का जिन। फुंदरू, मेरा फुंदरू कहाँ गया? फुंदरू, तुम मुझसे 10 कदम दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। आका, मेरे तो कदम है ही नहीं, तो मैं कदम कैसे गिनूंगा? तुम्हें जैसे गिनना है गिनो, लेकिन मुझसे दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। चीनी 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 फुंदरू, फुंदरू। हाँ। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से ये मिला है तब से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूं। अगर ये साथ में रहा तो इस रेगिस्तान से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये चिराग का जिन्न है। चिराग और जिन्न को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन्न अब तुम्हारा है। माफ करना उस्ताद जी, मैं आपके बात के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे चिराग और जिन्न को अलग करना ही पड़ेगा। मैं अपने साथ चिराग लेकर जा रहा हूँ, जिन्न को नहीं। और वैसे भी उस शरीफ आदमी ने मुझे चिराग का पूरा सच कहाँ बताया था? उसने तो सिर्फ चिराग मंगवाया था ना, जिन्न थोड़ी ना मंगवाया था। उसे चिराग मिलेगा, मैं उसे चिराग दूंगा, अशर चलूंगा और हवा हो जाऊंगा। ये सही है अलादीन। यह है शानदार टमाटर, रईसों की निशानी। इसे आप ले जाएं, आपके पड़ोसी आपसे जलने लगेंगे, मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे खानदानी रईस। इस टमाटर की बोली शुरू होती है अब 10 अशर्फियाँ। 11 अशर्फी, 12 अशर्फी। कसम सोने की अशर्फियों की, रशीद टमाटर वाले ने अभी अभी एक टमाटर 12 अशर्फियों में बेचा। मिल गई। कसम सोने की अशर्फियों की, टमाटर मोतियों के भाव बिक रहे हैं। मुझे तो डर है कुछ दिनों में टमाटर के दाम इस दुकान की नायाब चीजों की कीमत एक बराबर ना हो जाए। पता नहीं ये टमाटर के दाम आसमान कैसे छूने लगे। क्या जल रहा है? तुम नहीं, मतलब तुम कढ़ाई पे कुछ चढ़ा के चली आई। अम्मी, अम्मी, हाँ मेरी लाल, अम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी अम्मी। हाँ, अभी लाई। 24 घंटे खाना खाना कुछ करता है नहीं। सुनो, हाँ इधर आओ। हाँ। मगर आका, तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे 10 कदम दूर रहना। तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? हाँ हाँ आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत कीमती चीज है, वो मुझे मिल नहीं रही है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। बताओ क्या है वो चीज? मेरा भेजा नहीं मिल रहा मुझे कहीं। अच्छा, मैं अभी ढूंढ के आता हूँ। चीनी चीनी चीनी। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। ये भेजा क्या होता है? एक चीज होती है, हाँ। जो तुम जैसे लोगों के साथ रह के जल जाती है, भुन जाती है, हो जाती है। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? मेरे ख्याल से भेजा मैंने गुफा के पास देखा था, तुम वहां जाके ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जो हुक्म मेरे आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। गया, अब आराम से ढूंढ सकता हूँ। कल जुम्मा है और शर्त के मुताबिक मुझे हर हाल में कल रात से पहले ये चिराग बगदाद पहुंचाना है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी खाना। हाँ बच्चे लाई। अम्मी, टमाटर मिलेगा क्या? हाँ मेरी लाल, क्यों नहीं मिलेगा?
मैं भी लूंगा। सुबह से आराम कर करके थक गया हूँ। अब खाना खा के फिर आराम करूंगा। हमें टमाटर लाओ। ला रही हूँ। सबर कर जाओ। बेगम। अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा। वाह अम्मी वाह, हम भी कितने रईस हैं, रोज टमाटर के साथ रोटी खाते हैं। मैं भी सूंघ लूं टमाटर। शुक्र मानो कि मैं तुम्हें टमाटर के बारे में सोचने देती हूँ। सूंघेंगे। सोचो, जब टमाटरों के दाम सुनने के बाद हम अमीरों की ये हाल हो रहे हैं, तो रुखसार जैसे गरीब तो टमाटर की शक्ल देखने को तरस गए होंगे। चलो चलो, सब संभाल कर अंदर रख दो। हाँ, अरे देखो, टमाटर गिर गए तो खराब हो जाएंगे, ठीक से पकड़ो ना। वल्ला वल्ला, कसम सोने की अशरफियों की, टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुम एक बोरा भर के टमाटर लाई। नाज़नीन भाभी अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है ना, उसी के लिए लेकर आई हूँ। मैंने मन्नत मानी थी कि अलादीन का काम जब चल पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले की दावत करूंगी। आप लोग भी आइएगा। वो तो आएंगे, पर इतने टमाटरों का करोगी क्या? अलादीन को टमाटर बहुत पसंद है, सब कुछ उसी की पसंद का बना रही हूँ। टमाटर पनीर, टमाटर कोरमा, टमाटर मखनी, टमाटर तंदूरी, टमाटर की खीर, टमाटर के पराठे, टमाटर के कोफ्ते, सब कुछ टमाटर का। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से जो है। अरे हाँ नाज़नीन भाभी, मैं तो भूल ही गई, ये आपके लिए लाई थी टमाटर थोड़े से, और चाहिए हो तो ले लीजिएगा। संदूक में रखने हैं। टमाटर संदूक में रखने हैं। देख ही रुखसार की अकड़। जाने अलादीन कहाँ से इतनी दौलत टमाटर, मेरा मतलब है कमा कर ला रहा है। यह कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। वल्लाह वल्लाह। बस अम्मी, तेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं आ रहा हूँ अम्मी। समय से आ जाना, देर मत। अरे बिंदी, आ जाना। अच्छा हुआ तो मिल गई। कल दावत है, घर पर आना जरूर। हाँ, दावत? अलादीन लौट कर आ रहा है ना कल, पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया मैंने, तू भी याद से आ जाना। खाना चल। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से लौट रहे हैं ना, तो महल से निकलना नामुमकिन हो पाएगा। तू और तेरे महल के काम, कभी फुर्सत निकाल कर घर आना। हाँ, मैं तो आपके घर में हमेशा के लिए आने को तैयार बैठी हूँ खाला, लेकिन ये अलादीन कुछ नहीं करता। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलती हूँ। शाबाश अलादीन, बस थोड़ी दूर और।
मैं उस जिन को भी छोड़ाया और चिराग भी ले आया। ये बहुत भूख लगी है, कम से कम 10 कबाब तो खाऊंगा। बगदाद, मैं आया। मुश्किल तो तूने खुद खड़ी की है, हमारे वफादार लोगों को इनकार करके अपने टमाटर बेचने के लिए। अब आए हो हमारी हवेली पर तो सजा तो मिलेगी। माफ कर दीजिए हुजूर। सूबेदार अकबर, बताएं जरा बाजार के क्या हाल हैं? जीजा जी, ये चौकीदार आपको क्या बताएगा, हम आपको बताते हैं। बाजार से टमाटर गायब हो गए हैं जीजू, और टमाटर की कीमतें ऐसे लग रहा है जैसे छत पे चढ़ गई हो। और जीजू, लोगों के अंदर महंगाई के खिलाफ बहुत गुस्सा है। शहजादी, बाहर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तो बगदाद में महंगाई बढ़ रही है और हमारे बादशाह हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। यकीन है हमें हमारे अब्बा हुजूर पर कि वो इस बार भी अपना शाही खजाना खाली कर देंगे ताकि बगदाद में कोई भूखा ना सोए। बादशाहों की रहमदिली लोग अक्सर भूल जाते हैं और उन्हें याद रहती है तो बस उनकी तकलीफ। और यही हम चाहते हैं। 20 साल पहले उनके बहुत वफादार थे, लेकिन 20 सालों से हमने भी मुच्छड़ बनकर ऐसा जुल्म किया कि उम्मीद नहीं है कि अब उनके ज्यादा वफादार होंगे। ये महंगाई बगदाद की तकदीर बदल देगी जीजू। बाजार में महंगाई अगर हद से बढ़ जाए तो उसकी कीमत बादशाह को ही चुकानी पड़ती है। कीमत तो उस मुच्छड़ को चुकानी होगी, लोगों पर जुल्म करने की कीमत, हमारे अब्बा हुजूर को परेशान करने की कीमत, एक एक चीज की कीमत। अब आप क्या करेंगी? हम अब्बा हुजूर को उस मुच्छड़ के बारे में बता देंगे, फिर हमारे अब्बा हुजूर उस मुच्छड़ को एक मामूली चूहे की तरह पिंजरे में डालेंगे और बगदाद के चौराहे पर उसे सजा देंगे। सजा तो हम देंगे हर एक उस ईमानदार किसान को जिसने हमें टमाटर बेचने से इनकार किया। ऐसी सजा जो मिसाल बन जाएगी। कल वो जिन और बगदाद का तख्त दोनों हमारे होंगे। वाह, जन्नत। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। यहाँ मटकों के पीछे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। इधर आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां से ये क्या है? तुम्हारा भेजा। बेवकूफ, ये मेरा भेजा नहीं है, कूड़ा है, कबाड़ है, करकट है। हो, इसे कूड़ा करकट कबाड़ मत कहो, सड़ा गला जैसा भी है तो तुम्हारा भेजा। और अपनी चीज लेने से कोई मना नहीं करता, इसलिए लो।
बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। इसका मतलब उस्ताद जी ने सही कहा था, चिराग और जिन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अरे मेरे प्यारे अल्लादीन, महंगाई आजकल कितनी बढ़ गई है। टमाटर आजकल सोने के भाव बिक रहे हैं और बादशाह सलामत रहे कि हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें तो कोई हमारी फिक्र ही नहीं है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बगदाद में और तुम और तुम्हारी अम्मी जैसे लोग हैं। बेटे कि तुम करेला शहद बनकर क्यों बोल रहे हैं? तुम चुप रहो ना। ये तुम्हारा दोस्त कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। जिन जिन जिन? हाँ जिनू, जिनू है, जिनू। घर में समय से प्यार से जिनू बुलाते, बाहर से आया ना इसलिए। तुम्हारा दोस्त अलादीन कमाल का लड़का है। हाँ, ऊपर वाला इस पर रहमत बनाए रखे। हाँ चलो। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, वो वही रही है, हम लोग जा रहे हैं, हमें देर हो रही है ना। हाँ, शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया। पीछे पीछे। ये क्यों अकालादीन नाम तो सुना होगा? अब तुम ऐसे नहीं घूम सकते। क्यों? ऊपर वाले ने मुझे इतना हुस्न दिया है, इतना कबसिन बदन दिया है, इतने खूबसूरत पैर। अरे पैर तो मेरे हैं ही नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिन है। कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो मैं इस जिन को उस शरीफ आदमी को सौंप दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इस जिन को अपने घर पे छुपाना होगा। ओ? तुमने कुछ कहा? अकालादीन नाम तो सुना होगा? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अच्छा अच्छा। आज जुम्मे की रात है, अम्मी जुम्मे को खरीदारी के लिए निकलती हैं। मैं इसे कुछ घंटों के लिए अपने घर में छुपा दूंगा। आधी रात होते ही मैं इसे शरीफ आदमी को सौंप दूंगा और 10,000 अशरफियां ले लूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता। मैं भी आता हूँ। इधर आओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कितने अच्छे कपड़े हैं। जल्दी जल्दी घर आ जाए। हाँ, बेटा अलादीन। रहीम चाचा, मैंने आपका पैसा 2-3 दिन में लौटा दूंगा। अरे बेटा, पैसे किस केले के छिलके को चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको केले तो नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। ले लीजिए, पैसे बाद में आ जाएंगे। लीजिए। हाँ ठीक है, ले जाइए। वाह, शुक्रिया। बेटे अलादीन, दूध दही छाछ कुछ लोगे? जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पीना। बाद में। हाँ, तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा। सबको क्या हो गया है? वो सब्जी वाला, वो तो अपनी शादी में भी नहीं हंसता। आज वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो दूध वाला, उसका तो नाम ही मैंने मनूज खान रखा है, वो भी देखकर मुझे हंस रहा था। खैर, शुक्र है किसी ने तुम्हें नहीं देखा, ये अच्छी बात है। चलो चलो।
खेलो 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 चलो। ये लीजिए, आज पूरा मोहल्ला मेरे घर में है। कितनी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। ये लो, मेरी आंखों का तारा मेरा अलादीन आज वापस आ रहा है। मैं हमेशा से जानती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा उधार कब तक चुकाएंगे? कर दी ना छोटी बात। हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। अपना क्या, किसी और से तुमने उधार लिया तो वो भी बता दो, वो भी चुका दूंगी मैं। एक काम करो रुखसार, कुछ अशरफियां इसके मुंह पे दे मारो, तब चुप बैठेगा ये। माफ कीजिएगा, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे खानदान से हैं। शीर कुरमा भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। शीर कुरमा भी है? कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ बेटी कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पता करना पड़ेगा। ये अलादीन अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। बेटे की तुम, ये मोहल्ले वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नए चादर, नए कपड़े, नए कालीन वालीन, ये सब। ये घर तो मेरे ही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग हैं यहाँ पे, इससे पहले कोई जिनको देखे मैं इसे घर से बाहर ले जाता हूँ। चलो चलो। वो देखो आ गया, वो देखो मेरा अलादीन आ गया, मेरा अलादीन। मेरा भाई अलादीन आ गया। मुझे इसे सबसे छुपाना होगा।